पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश। ये पोचमपल्ली इट इज़ अ वर्ल्ड फेमस आर्ट, ये संसार का बहुत ही प्रसिद्ध आर्ट है। दिस आर्ट हैज़ बिन गिवन द नेम ऑन द नेम ऑफ टाउन पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक पोचमपल्ली शहर है, उसके नाम से ये प्रसिद्ध है जो आर्ट है। देयर इज़ अ विलेज कॉल्ड मुक्तापुर नियर पोचमपल्ली वेयर वानी एंड प्रसाद लिव विद देयर पेरेंट्स। एक गांव है मुक्तापुर जो कि इसके पोचमपल्ली के पास है, वहाँ पे वानी और प्रसाद अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। कौन सा गांव है? मुक्तापुर। दे आर वीवर्स, और उसके जो मम्मी पापा हैं वो क्या है? वीवर्स है, बुनाई का काम करते हैं। द स्पेशल क्लोथ दैट दे वीव इज कॉल्ड पोचमपल्ली, और जो भी वो बुनते हैं वो जो कपड़े पे क्राफ्ट करते हैं उसको पोचमपल्ली कहते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस एरिया आर वीवर्स। ज़्यादातर जो फैमिलीज इस एरिया में है, इस गांव में है, वो सारे क्या है? वीवर्स हैं, बुनाई का काम करते हैं। देयर होम्स आर मोस्टली फिल्ड विद बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर थ्रेड्स। उनके जो हाउस होते हैं उनमें बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर थ्रेड्स, धागों के बड़े बड़े बंडल्स, अलग अलग रंगों के धागे जो होते हैं उनके बंडल्स से उनके घर भरे रहते हैं। मतलब उनका काम ही यही होता है। द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस अ लॉन्ग टाइम। उन जो गांव वाले बहुत लंबे समय से ये काम करते हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता है। वो कहाँ से सीखते हैं? एंसेस्ट्रल वर्क है ये उनका। मतलब कह सकते हैं कि हम उनके दादू दादी भी यही काम करते थे, उनके परदादा भी यही काम करते थे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम आगे से आगे चलता रहता है। दे लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स। वो ऐसे ही वो अपना जो वीविंग का काम है वो स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती, वो अपने बड़ों से ही बस सीख लेते घर में। वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स। जो वानी है प्रसाद है वो भी अपने बड़ों से काम सीखते हैं। नाउ वानी एंड प्रसाद आल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल। वो स्कूल जाते हैं लेकिन स्कूल से आने के बाद जो मम्मी पापा की सहायता इस काम में करते हैं। बिफोर वीविंग वीवर्स हैव टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स। अब हम पढ़ेंगे कि वीविंग जो होती है पोचमपल्ली में कैसे कैसे वो ये काम होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। फादर ब्रिंग्स बंडल ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली। जो फादर पापा उसके है वानी उसके, वो पोचमपल्ली से जो शहर है वहाँ से थ्रेड्स लेके आते हैं, धागे लेके आते हैं। मदर देन वॉश अवे डर्ट एंड स्टेन्स ऑफ थ्रेड बाय डिपिंग दीज थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर। उसके मम्मा जो होते हैं वो गर्म पानी में जो धागे हैं वो डालते हैं वॉश करने के लिए। देन दे डाई दीज थ्रेड्स विद डिफरेंट कलर्स। फिर उसके बाद वो डाई करते हैं। ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल्स, उसको सुखाते हैं और बंडल्स बनाते हैं। दीज आर पुट ऑन द लूम्स, और फिर ये बंडल्स जो होते हैं वो लूम्स में डालते हैं। लूम्स क्या है? एक मशीन होती है, मशीन टू वीव अ क्लॉथ, जो कपड़े बुनने में काम आती है। एंड द क्लॉथ इज वोवन, ऐसे फिर कपड़ा जो है वो बनना शुरू हो जाता है। सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ीज आर वोवन फ्रॉम सिल्क थ्रेड्स। जो सिल्क के कपड़े हम देखते हैं, सिल्क साड़ी जो होती है वो किससे बनती है? वो सिल्क थ्रेड से, सिल्क के धागे से बनती है। एंड कॉटन क्लोथ्स एंड साड़ी फ्रॉम कॉटन थ्रेड। मतलब इस कहने का मतलब क्या है? अलग अलग प्रकार के थ्रेड्स होते हैं। जो सिल्क की चीज़ें होती हैं वो सिल्क थ्रेड से बनती हैं, जो कॉटन की चीज़ें होती हैं वो कॉटन थ्रेड से बनती है। और बनती कैसे? अभी हम पढ़ के हटेंगे। तो सबसे पहले उसको थ्रेड पर थ्रेड्स बंडल ऑफ थ्रेड्स लेके आते हैं, उसके बाद उसको वॉश किया जाता है बॉइलिंग वाटर में, फिर उसको सुखाया जाता है, उसके बाद वो डाई किए जाते हैं, फिर उसके बंडल्स बना के उसको लूम पे चढ़ाया जाता है। लूम क्या है? एक मशीन है जो कपड़ा बुनने में सहायता प्रदान करती है। लेट मी टेल यू वन और मोर थिंग दैट लूम हैज़ मैनी नीडल। हाँ, एक और चीज़ है कि लूम में क्या होता है? बहुत सारी सुइयाँ लगी होती हैं। द साइजेज एंड नंबर ऑफ नीडल्स चेंज अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। और उसके साइजेज जो होते हैं वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, कि आप अगर बारीक कढ़ाई करनी है तो बारीक सुइयाँ, अगर मोटी कढ़ाई करनी है तो मोटी सुइयाँ, मतलब बहुत सारी सुइयाँ होती हैं, उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं कढ़ाई के हिसाब से। नाउ दिस क्राफ्ट इज इन डेंजर। बट ये जो क्राफ्ट है, पोचमपल्ली क्राफ्ट है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हमने पढ़ के हटे, अभी पूरे संसार में प्रसिद्ध है। लेकिन ये अभी क्राफ्ट डेंजर में है। क्यों डेंजर में है? क्योंकि वीविंग ऑफ साड़ी इज वेरी डिफिकल्ट। इट टेक्स मैनी डेज टू वीव वन साड़ी। These silk साड़ी आर वेरी एक्सपेंसिव। बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटल money for the sarees, though they themselves sell them at very high prices.
ठीक है। अब होता क्या है, जो शॉपकीपर्स होते हैं वो जो साड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऐसा लग साड़ी एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है और बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है जो बनाता है इसे। लेकिन जो शॉपकीपर ख़रीदते हैं वो सस्ते दाम में ख़रीद लेते हैं, तो जो बनाने वाला उसको इतना मूल्य मिलता नहीं है जितनी वो मेहनत करता है। तो इसकी वजह से और टाइम भी उसका ज़्यादा लग रहा है, इसकी वजह से ये जो क्राफ्ट है ख़तरे में है। लोग इस क्राफ्ट को छोड़ रहे हैं। तो छोड़ क्यों रहे हैं, फिर से पढ़े थे, ड्यू टू मोर मनी, मोर लेबर एंड लेस प्राइस। ठीक है, मोर लेबर, वर्क ज़्यादा होता है लेकिन प्राइस इसका कम मिलता है। तो मैनी वीवर्स गिविंग अप देयर फैमिलीज क्राफ्ट, जो इस क्राफ्ट को वो छोड़ रहे हैं। मैनी आर लीविंग देयर विलेजेस टू वर्क एज लेबर्स इन बिग सिटीज़, और कई लोग अपने गांव को ही छोड़ रहे हैं और बड़े बड़े शहरों में मजदूरी का काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ठीक है, तो इन विलेजेस ऑफ वीव्स लाइक अवानीज विलेज, मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर वीव्स, बट टू हेल्प them iron smith, carpenter, potter, vegetable seller, cobbler and many others are also present. All their families members, even children, help them in their work. अब वो इसमें कह रहा है, मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर वीविंग बट टू हेल्प देम आयरन स्मिथ, कारपेंटर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वानी के जो गांव वाले हैं, वानी का जो परिवार है वो भी ऐसे ही काम कर रहा है। उसका भी जो काम है वो इतना अच्छे से नहीं हो रहा, जितने उनको पैसे मिलने चाहिए उतने नहीं मिल रहे, तो वो ये भी चीज़ छोड़ के जा रहे हैं। ऑल द फैमिली मेम्बर्स इवन चिल्ड्रन हेल्प देम इन दिस वर्क, पर जो भी वो काम करते हैं, चाहे वो कारपेंटिंग का काम है, चाहे पॉटर का, चाहे वेजिटेबल सेलर का, उसमें जो बच्चे हैं वो भी अपने मम्मी पापा की सहायता करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा चैप्टर था पोचमपल्ली। इसको आपने अच्छे से फिर से दोबारा से रीड करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना मेरे से। थैंक यू बेटा।